जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। कई सारे लोगों की तरफ से कमेंट्स आ रही थी ट्रेनिंग के बारे में। वैसे बहुत पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, 1.5-2 महीने पहले मैंने बनाई थी जब आप लोगों का रिजल्ट आया था। मगर इधर कई सारे लोग बोलने लगे सर एक बार ट्रेनिंग पर वीडियो एक बार बना दीजिए, हम जानना चाहते हैं कि ट्रेनिंग में क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम ट्रेनिंग की सारी चीजें लेकर के आए हैं। पहला, ट्रेनिंग आपकी कब से शुरू हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, ट्रेनिंग कैसे होती है, टीआरई 2 में कैसे हुई थी, क्योंकि मैंने खुद सारी चीजें गतिविधियां की थी टीआरई 2 में मुजफ्फरपुर अपने जिले में ट्रेनिंग सेंटर पर। तो हम कब से शुरू होगी इसके बारे में बताएंगे, अपना पूरा एक्सपीरियंस हम आपसे शेयर करेंगे नंबर 2 पे। तीसरा, ट्रेनिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, है ना, इसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। तो इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं ट्रेनिंग के हम बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो इस बिंदु पर आ जाते हैं कि ट्रेनिंग आपकी शुरू कब होगी, और हम इन सारे बिंदुओं को बिल्कुल खोल खोल कर बताएंगे। मगर आपसे निवेदन है कि दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हो आज, और आप चाहते हो कि मेरा जो टीआरई 2 का एक्सपीरियंस है आपके योगदान देने तक, आपके ज्वाइनिंग तक, आपको पूरा एक्सपीरियंस मेरा आपको मिलता रहे, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जरूर करें, और बेल की घंटी को भी बजाइए ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि मेरा अनुभव जो आपको मिलेगा वो कोई यूट्यूब चैनल वाला, वो प्योर यूट्यूबर है, मैं टीचर यूट्यूबर हूँ, ठीक है, फर्क है उन दोनों में और हम में, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को भी हमारे ज्वाइन करें अगर आप नहीं ज्वाइन किए अभी तक, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टीआरई 2 की जो आपकी ट्रेनिंग है वो कब से शुरू हो सकती है। तो दोस्तों टीआरई 2 की आपकी जो शुरू होने की प्रबल संभावना है वो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में है। आज 27 मार्च भी डेट आपकी हो चुकी है, तो आप अप्रैल का प्रथम सप्ताह मान करके चलिए, उस वक्त आपकी जो ट्रेनिंग है वो शुरू हो सकती है। दूसरा बिंदु कि ट्रेनिंग में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, ये सवाल भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो पहली चीज मैं बता दूं, ट्रेनिंग में आपके डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं होते हैं। क्लियर, ट्रेनिंग में आपके डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं होते हैं, नंबर 1 बात। दूसरी बात, ट्रेनिंग सेंटर पर आपको क्या करना है कि डॉक्यूमेंट्स आपको सिर्फ जीरोक्स कॉपी वहां पर जमा होती है। मेनली आप 3 चीजें अपने पास रखेगा, ओनली 3 डॉक्यूमेंट्स। नंबर 1, आपके पास काउंसलिंग सेंटर, 3 नहीं, अब तो आपके पास 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए, एक और आ गया। कौन से 4 मैं बताता हूं। सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई थी, आपके एडमिट कार्ड और आधार कार्ड से। जब आप पेपर देने गए थे तो आप क्या लेकर के गए थे, अपना एडमिट कार्ड लेकर के गए थे, अपना आधार कार्ड लेकर के गए थे जब आप एग्जाम देने गए थे। इन दोनों की आपको जीरोक्स रखनी है, कहीं भी ओरिजिनल नहीं देना है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो इन दोनों की फोटोकॉपी आपको अपने पास सुरक्षित रखनी है, पहले तो इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखें। ठीक, ये बात क्लियर हो गई कि आपके पास क्या क्या हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, आधार कार्ड की फोटोकॉपी। इसके बाद आप क्या करने गए, रिकाउंसलिंग मतलब काउंसलिंग या रिकाउंसलिंग कराने गए। तो उसके बाद आपको एक काउंसलिंग लेटर मिला होगा, ठीक, उस लेटर की एक फोटोकॉपी आपको अपने पास रखनी है। कितने हो गए, 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए। चौथा कौन सा डॉक्यूमेंट है, चौथा डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर जो मिला, कुछ लोगों को पटना के गांधी मैदान में मिला, कुछ लोगों को अपने अपने जिले के डीओ ऑफिस या उन्होंने जो स्थल निर्धारित किया था इसके लिए वो उनको मिला। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको आपके पास जीरोक्स होनी चाहिए, इसके अलावा कोई अन्य डॉक्यूमेंट आपका नहीं लगेगा। कहीं कहीं ट्रेनिंग सेंटर पर बैंक डिटेल मांग लेते हैं, तो कोई भी बैंक खाता आप लगा सकते हो, यहाँ कोई भी बैंक खाता दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इसमें कोई सैलरी वगैरह नहीं आनी है, वो ले लेते हैं। ये जो सैलरी वाला अकाउंट आपका लगेगा जब आपका प्रांत जनरेशन होगा तो वहां आपका लगेगा। एसबीआई का अकाउंट अगर नहीं है तो खुलवा लीजिए। ठीक, ये तो बात हो गई 2 चीजों की, कब से ट्रेनिंग होगी, और दूसरा मैंने क्या बताया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं, और तीसरा और चौथा जो है वो मिला हुआ है कि ट्रेनिंग कैसे होती है, और उसी के साथ चौथा पॉइंट मेरा अनुभव जो है, दोनों पॉइंट्स को हम एक साथ दोस्तों बताने वाले। कुल 4 पॉइंट्स मैंने थंबनेल में लिखे हैं। तो अब मान लीजिए कि आपकी ट्रेनिंग की डेट आ जाती है, आपको ट्रेनिंग सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा। एक ही ट्रेनिंग सेंटर पर सभी को ट्रेनिंग देना संभव नहीं, तो 400-500 हर ट्रेनिंग सेंटर पर बच्चे आपको मिल जाएंगे।
तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपको ट्रेनिंग सेंटर कोई ना कोई अलॉट हो गया और आप ट्रेनिंग के लिए घर से निकले। क्या क्या चीजें लेकर के जानी है, वही जो चीजें आप अपनी इस्तेमाल करते हो, कपड़ा है ना, ये सब चीजें। वहां पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी ये आप समझ लीजिए। हम लोग की ट्रेनिंग तो ठंडक में हुई थी, तो बढ़िया नए नए ब्लैंकेट वगैरह आए थे, मिले थे हम लोग को। हाँ, फैन आपको लगा हुआ मिल जाएगा, अब चलता होगा या नहीं इसकी आप जांच कर लीजिएगा। गर्मी ठीक ठाक वाली अप्रैल मई में पड़ने वाली है, अप्रैल में ही पड़ेगी, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। थोड़ा सा मानसिक टफनेस रखिएगा। एसी कूलर वगैरह तो नहीं ही है, हो सकता है बहुत वीआईपी ट्रेनिंग सेंटर मिल जाए वहां पर कूलर वगैरह लगे हों, वरना एसी कहीं नहीं लगे मिलेगी। पंखा लगा हुआ मिलेगा, वो भी चलता है या नहीं इस बात पर मैं प्रश्न चिन्ह लगाता हूं, बाकी आप देख लीजिएगा। आप अपने प्रिंसिपल से भी कहिएगा सर बहुत दिक्कत हो रही है ट्रेनिंग सेंटर में, है ना। तो वहां पर जैसे ही आप एंट्री करेंगे वहां आपके एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स आपके चेक कर लिए जाएंगे। हो सकता है इन चारों का एक फोटोकॉपी सेट आपसे वो ले लें, मगर कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ चेक कर लेते हैं। एंट्री आपकी हो जाएगी सेम डे, रजिस्टर रखा होगा, एंट्री करेंगे, समय कितने बजे आपने एंट्री की है, किस डेट को आपने एंट्री की है, वो सारी एंट्री आपकी वहां पर हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, आप सभी लोगों को रूम अलॉट कर दिए जाएंगे। एक रूम में बेसिकली 2 लोगों के लिए होता है एक रूम। हो सकता है कि संख्या जब ज्यादा हो जाती है तो 3 लोग भी हो जाते हैं, 4 लोग भी हो जाते हैं। हम रूम में 4 लोगों ने ट्रेनिंग की थी, एक ही रूम में। 4 नहीं, हम 5 लोगों ने ट्रेनिंग की थी, हम एक रूम में 5 लोग थे, ठीक है। तो हो जाती है, जब संख्या ज्यादा होती है तो मैनेज किसी न किसी कारण से करना पड़ता है ना। तो रूम आपको अलॉट मान लीजिए हो गया, और वहां पर गए आप, आराम से अपना बैग वैग रखा है ना, और कमरे में रैक वगैरह भी मिल जाते हैं, अलमारी, जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सुरक्षित। हाँ, डॉक्यूमेंट्स एक ताला जरूर घर से खरीद करके ले जाइएगा रूम में डालने के लिए, वरना वहां आप खरीदते फिरेंगे। तो ट्रेनिंग सेंटर पर जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी। रहने के लिए रूम मिलेगा, पीने के लिए पानी मिलेगा, नहाने के लिए पानी मिलेगा, खाने के लिए खाना मिलेगा, और एक बिस्तर मिल जाएगा, बेड वगैरह, ये सब सुविधाएं आपको बेसिकली मिल जाएंगी। आप अपनी जो चीजें इस्तेमाल करते हो वो आपको ले जाना, तेल साबुन वगैरह ये सारी चीजें ले जानी है ना। तो अब एक जो सवाल कई सारे लोग पूछ रहे थे कि सर जिनकी फैमिली है, तो देखिए फैमिली को अलाउ नहीं है, सिर्फ कैंडिडेट को अलाउ है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके साथ फैमिली है, आपके साथ छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो 2 साल का, 3 साल का, 1 साल के 6 महीने का, ऐसे भी हैं। मेरी बहुत सारी बहनें जिनकी अभी कुछ समय पहले डिलीवरी हुई है, बहुत छोटे बच्चे हैं, तो आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। आप लोग क्या करिएगा, अपनी ट्रेनिंग सेंटर के बाहर आपको आसपास रूम मिल जाएंगे, आप रूम ले लीजिएगा। आप मॉर्निंग में आइएगा, ट्रेनिंग करिएगा, और वही 5 साढ़े 5 बजे तक आपकी ट्रेनिंग चलती है। ट्रेनिंग करके वापस अपने रूम पर, वहां खाना वगैरह आप खा सकती हो। फैमिली अलाउड नहीं है, लेकिन आप ऐसा कर सकती हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बेसिकली चीजें बता दी, क्या क्या ट्रेनिंग सेंटर पर आपकी उपलब्ध होती हैं। और पिछली बार ये भी हुआ था कि जब ट्रेनिंग सेंटर फुल हो गए तो बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स को क्या हुआ कि बाहर रूम लेकर के रहना ही पड़ा। उनके साथ फैमिली नहीं थी, फिर भी उन्होंने बाहर रूम लिया, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर पर जगह नहीं थी। वो सिर्फ ट्रेनिंग करने आते थे, उसके बाद बाहर ही वो रहते थे। ऐसा उन लोगों के साथ हुआ था जो लोग बाद में ट्रेनिंग कराने के लिए आए। जो स्टार्टिंग में पहुंच गए ट्रेनिंग, मतलब पिछली बार तो काउंसलिंग के साथ ही भेज दिया था ना, तो खैर उनको दिक्कत में नहीं आई थी। मैंने तो फर्स्ट डे ही करवा ली थी, तो मुझे भी कोई दिक्कत ऐसी नहीं आई थी। अब बात करते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं, ट्रेनिंग कब किस स्टेप से शुरू होती है। तो सबसे पहले मान करके चलिए वही 6 बजे के आसपास आप लोगों को उठना रहेगा, और सबसे पहले आपको योग, प्राणायाम, इन सब चीजों के लिए बुलाया जाएगा। सुबह सुबह सभी लोग आएंगे, और आप ये सिखाते इसलिए हैं ताकि जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अपने स्कूल में जाएं तो वहां सुबह सुबह जब असेंबली लगती है तो वहां भी आप अपने बच्चों को ये सारी क्रियाकलाप करवाएं, ठीक है। इसलिए प्राणायाम, योग वगैरह सुबह रखा जाता है। वही आधे घंटे का रहता है, 6 बजे से 6:30 या 6:30 से 7, जो भी वहां के आपके पीटी टीचर ने, यानी फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर होते हैं पीटी के, जो भी उन्होंने वहां पर निर्धारित कर रखा। पहला स्टेप क्या है, अभी नहाना धोना नहीं हुआ, याद रखिएगा, अभी सिर्फ पीटी वगैरह हो रही है। आए, पीटी करेंगे, वही 7 बजे के आसपास आप अपने रूम पर वापस जाएंगे। एक ही में होता है, पूरा चैम्बर बना होता है, एक साइड क्लासेस के लिए, एक साइड हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल अलग होता है, बॉयज हॉस्टल अलग होता है, मगर बिल्डिंग एक ही होती है, अलग अलग मतलब वहां पर बना होता है, कैंपस टाइप के ब्लॉक जैसे होते हैं, ठीक। इसके बाद आप जाएंगे वापस, नहाएंगे, बढ़िया धोएंगे। अगर आप रोज नहाते हैं तो, अरे मैं हंस रहा हूं ऐसे ही, कोई बात नहीं, नहीं नहाते हैं कोई बात नहीं, रोज नहाते हैं तो आप जाइए वहां पर आराम से नहाइए। हाँ, मेरी ट्रेनिंग ठंडक में हुई थी, दिसंबर के महीने में, सिर्फ बहुत सारे लोग नहीं नहाते, इतनी ज्यादा ठंड थी,
तगड़ी वाली ठंड थी, गर्म पानी भी नहीं था, तो दिक्कत थी। ठीक है, तो आप वहां पर जाएंगे। ठीक है, और वापस गए 7 बजे, 7:15 तक आपकी वापस हुई। सब लोग बढ़िया नहाएंगे धोएंगे, ये सारे क्रियाकलाप आपके 9 बजे तक दोस्तों चलेंगे। नहाना धोना, कपड़े वपड़े पहनना, फॉर्मल ड्रेस बढ़िया अच्छे से पहनिएगा। पैंट शर्ट देखिए जैसे मैंने पहन रखी है, जीन्स वगैरह मत पहनिएगा, डांटते बहुत हैं टीचर। कोई नहीं भी डांटते छोड़ो, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़िएगा। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब क्या करेंगे, 9 बजे आपको कॉल आ जाएगी, नाश्ता रेडी है, सभी लोग आकर के नाश्ता कर लें। वहां पर आप जाएंगे, मीनू में बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार का नाश्ता मिलेगा। हम जहाँ पर रहते थे तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको अंडा भी मिलता था, और जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको केला मिलता था, या अंडा केला दोनों। और वो शायद मूंग की दाल थी, मुझे ठीक से याद नहीं है, चने, उसमें थोड़े से दही, चूरा, ये सारी चीजें जो बिहार का मतलब कल्चर है, वो वाली चीजें आपको सुबह सुबह नाश्ते में मिलेंगी। ये वही 9 बजे के आसपास होगा, वही लगभग 9 से 10 आपका जो है पूरा नाश्ता पानी सब खत्म 1 घंटे में। ठीक 10, वही 10:30 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होती है। तो 10:30 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जहां पर आपको नौकरी के विषय में पूरा बताया जाएगा, छुट्टियों के बारे में बताया जाएगा, बिहार के कल्चर के बारे में बताया जाएगा, बिहार गीत के बारे में बताया। वहां भी असेंबली प्रॉपरली होती है, बिहार गीत होता है, प्रार्थना होती है, हंसी मजाक होता है, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। मैंने खुद किया, मैंने एंकरिंग भी की, तो मुझे तो थोड़ा सा और बेहतर उस जिंदगी को जीने का अवसर जो था वो मुझे मिला, है ना। तो वही 10:30 बजे के आसपास आपकी क्लासेस चलेंगी। ये आपकी 10:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक चलेंगी, लगभग 3 घंटे तक आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। वहां पर हंसी मजाक भी होता रहेगा, क्लासेस एंट्री भी, अटेंडेंस भी पर डे वहां पर आपकी रोज लगेगी। नौकरी के बारे में, प्रोफेशन के बारे में सब कुछ आपको बेसिकली वहां पर बताया जाएगा। 1:30 बजे के आसपास कॉल आएगी, आप लोगों का लंच रेडी है, आप सभी लोग जाकर के लंच कर लें। 1:30 बजे आप लोग निकलोगे लंच करने के लिए। ये वही आपका लंच जो है 3 बजे तक चलता है, 3 साढ़े 3 बजे तक आराम से जाइए, खाना पीना खाइए, थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, फिर वही 3 साढ़े 3 के आसपास आपको पुनः अपनी क्लास के लिए आना है। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 3 बजे आप अपनी क्लास के लिए वापस आ जाते हो। ठीक है, वापस आने के बाद फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, और ये वही आपकी चलेंगी, मान करके चलिए 5 बजे तक क्लासेस आपकी चलेंगी, 5 बजे तक, 5 साढ़े 5 तक चलेगी ये क्लास, 5:30 मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि अब जाड़ा था उस हिसाब से टाइमिंग थी, अब गर्मी है तो उस हिसाब से टाइमिंग बनेगी, तो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब ऐसा होने के बाद क्या होगा कि आपकी कॉल आएगी, भाई 5 कॉल मतलब फोन नहीं आएगा, बाहर से आवाज आएगी कि आप लोगों की चाय रेडी है, सभी लोग आकर के चाय पी लीजिए। शाम को चाय के साथ कोई नाश्ता हम लोग को तो नहीं मिलता था, आप लोग सौभाग्यशाली हो तो हो सकता है आपको मिल जाए। सुबह चाय नहीं मिलती है, चाय सीधे शाम को ही वही आपकी सिंगल मिलती है। सभी लोग आराम से जाते हैं, चाय पीते हैं। फिर 5 साढ़े 5 बजे के बाद शुरू होते थे हमारे यहाँ भाई रंगारंग कार्यक्रम। अब आपके यहाँ ट्रेनिंग सेंटर पे होते हैं कार्यक्रम कि नहीं? रंगारंग कार्यक्रम में बढ़िया सिंगिंग होती थी, हमारे टीचर्स भी सिंग करते थे, बहुत अच्छा माहौल बनता था, क्योंकि भाई सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे, सभी लोग सेलेक्ट होकर के आए हैं, सभी लोग ट्रेनिंग। मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, आप इन 15 दिनों को जितना ज्यादा एंजॉय करने वाले हो, इतना अपने जिंदगी में शायद ही कभी एंजॉय किया हो। मैंने अपनी बात बता रहा हूं, मैंने ये 15 दिन जितना एंजॉय किया, जितना कुछ सीखा मुजफ्फरपुर में, बिहार के बारे में, इतना मैंने समझ लीजिए ना इंटरेस्ट के साथ, कहीं मजा ही नहीं आया। सिंगिंग होती है, अगर फ्लोर अच्छा है, डांसिंग वांसिंग वाला सिस्टम है, डांसिंग कल्चरल प्रोग्राम मतलब अच्छे गानों पे, ये नहीं कि कोई धूम धड़ाका चिकनी चमेली पे डांस हो रहा, उस टाइप का बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सारा कल्चरल टाइप का प्रोग्राम होगा, देशभक्ति टाइप के गाने होंगे, अच्छे सॉन्ग्स आप सुना सकते हो, फिल्मी गाने भी होते हैं, मैंने भी फिल्मी गाने गाए थे। शायद मैंने एक गाना गाया था, हाँ एक गाना है, फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से मुझको तू पल पल सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे हो माला में धागा। बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें
कई कई बार, ये गाना मैंने वहां पर गाया था, खूब तालियां मिली थी और एंकरिंग की थी, जोश भी बहुत सुनाए थे। आपको भी अवसर मिले, खूब पार्टिसिपेट करिएगा, सिंग करिएगा, जोक सुनाइएगा, जो अच्छा हो वो करिएगा। बस मर्यादा का ध्यान रखिएगा कि आप एक शिक्षक हैं, इस बात का बखूबी ध्यान रखना। और एंकरिंग का अवसर मिले, अगर मुझे मिला था, उसको मत जाने दीजिएगा। आपकी एक पहचान बनेगी, मेरी पहचान बनी वहां पर। TRE2 में लगभग सभी लोग मुझे जानते थे, खासकर अपने ट्रेनिंग सेंटर की बात कर रहा हूँ 450। वहां कोई शुभम गिरी आया है लखनऊ से, है ना, बहुत फ्रेंड्स बने मेरे। तो अब ये चाय हो गई, फिर ये सारे प्रोग्राम्स आपके रात तक चलते रहेंगे। फिर यही आपका प्रोग्राम पूरे 14 दिन चलेगा, 2 हफ्ते का रहता है और संडे ऑफ रहता है। संडे को क्लासेस नहीं होती हैं, तो आप संडे को अपने साथ कहीं जाना है, सामान लेना है, कुछ खरीदना है, आप वहां से निकल सकते हो। मार्केट वगैरह खूब बाहर मिलती हैं, शहर में ही ट्रेनिंग होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। तो ये दोस्तों मेरा ट्रेनिंग का अनुभव रहा है पूरा का पूरा, जो मैंने आपके साथ साझा किया। फिर भी कोई मन में डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करिएगा, हम उसका जवाब देंगे। नहीं दे पाए तो अगली वीडियो में जरूर दे देंगे। और सपोर्ट करते रहिए। गाना कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है, शौक है मुझे गाने का, तो वो भी बताइएगा कमेंट करके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर भी करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार भरा सपोर्ट आप जरूर करिएगा। तो और टेलीग्राम भाई ज्वाइन कर लो अगर नहीं किया, योगदान तक आपका साथ दूंगा मैं पूरा ऐसे ही। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना अच्छे से ध्यान रखो और चिल करो, साहित्य वगैरह पढ़ो, वक्त ही तो है, निकल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।